17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच का संघर्ष केवल इतिहास की किताबों की कहानियां भर नहीं है, बल्कि ये वो घटनाएं हैं जिनका प्रभाव सदैव भारतीय लोगों के जीवन में महसूस किया जाता रहेगा। इस संघर्ष में एक पात्र है शाइस्ता खां, जो दक्कन में गया तो था शिवाजी का सफाया करने के इरादे से, लेकिन लौटा अपने हाथ की 3 उंगलियां कटवाकर। मिर्जा अबू तालिब उर्फ शाइस्ता खां मुगल बादशाह औरंगजेब का मामा और मुगल सेना में सूबेदार था। मुगल साम्राज्य में शाइस्ता खां की बहादुरी और सैन्य नेतृत्व के बड़े चर्चे थे। इसलिए दक्कन में शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर औरंगजेब ने जनवरी 1660 में अपने मामा शाइस्ता खां को 1.5 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज, हथियारों और शक्तिशाली तोपखाने के साथ दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा। यहाँ शाइस्ता खां को बीजापुर की भी पूरी सहायता मिलनी थी। शाइस्ता खां ने तेजी से हमला किया। बड़ी सेना, भरपूर संसाधनों और बीजापुर की सहायता के कारण उसे सफलता भी मिली। शाइस्ता खां ने शिवाजी के साम्राज्य के केंद्र पुणे पर कब्जा कर लिया और आसपास के अनेक दुर्ग भी अपने कब्जे में ले लिए। शाइस्ता खां ने पुणे में लाल महल, जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था, में अपना डेरा डाला। अपने किलों को फिर से पाने और शाइस्ता खां को पुणे से खदेड़ने के लिए शिवाजी सही समय और परिस्थिति का इंतजार करने लगे। फिर वह रात भी आ पहुंची जिसके बारे सोचकर भी आजीवन शाइस्ता खां की रूह कांपती रही होगी। 5 अप्रैल 1663 की शाम को पुणे में एक विशेष विवाह कार्यक्रम था, जिसमें दूल्हे की बारात के सदस्यों के भेष में शिवाजी अपने लगभग 400 लोगों के साथ पुणे में प्रवेश कर गए। इसमें काफी खतरा था, इसलिए अनेक लोगों ने शिवाजी से स्वयं ना जाने के अनुरोध भी किया था, लेकिन शिवाजी तो आखिर शिवाजी थे। अन्य लोग शाइस्ता खान के अधीन काम करने वाले मजदूरों और सैनिकों के वेश में छोटे दलों में दाखिल हुए। आधी रात के बाद शिवाजी ने अपने साथियों के साथ लाल महल में प्रवेश किया। क्योंकि शिवाजी का बचपन लाल महल में ही बीता था, इसलिए वो लाल महल के कोने कोने से परिचित थे। पहरेदारों और सैनिकों को मारते हुए शिवाजी उस परिसर में पहुंचे जहां शाइस्ता खां रुका हुआ था। अचानक हुए हमले और शिवाजी का नाम सुनकर शाइस्ता खां ने भागने का प्रयास किया। शिवाजी ने शाइस्ता खां की गर्दन को उसके धड़ से अलग करने के इरादे से तलवार का जोरदार वार किया। शाइस्ता खां की गर्दन तो बच गई, लेकिन इस वार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। इसी अफरा तफरी में अंधेरे के फायदा उठाकर शाइस्ता खां खिड़की से कूदकर भाग गया। इस आक्रमण में शाइस्ता खां तो बचकर भाग गया, लेकिन उसके बेटे और बहुत से सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे मुगलों में शिवाजी का खौफ और अधिक बढ़ गया। बीजापुर के अफजल खां को मारने के बाद दक्कन में शिवाजी की जो प्रतिष्ठा बनी थी, इस घटना के बाद उसमें और अधिक वृद्धि हुई। जब औरंगजेब को इस घटना का पता चला तो वह बहुत अधिक बौखला गया और उसने शाइस्ता खां का तबादला बंगाल कर दिया। तबादले के समय औरंगजेब ने शाइस्ता खां से मिलने तक से भी इनकार कर दिया, जैसा कि उस समय रिवाज था।